आज से हजारों साल पहले एक ऐसे महान गुरु हुए जिन्हें स्वयं शिव जी ने संजीवनी विद्या की शिक्षा दी। उन्हें शास्त्रों से लेकर शस्त्रों तक, वेदों से लेकर उपनिषदों तक सबका संपूर्ण ज्ञान था और वे देवताओं के गुरु बनने वाले थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जो देवताओं के गुरु बनना चाहते थे उन्हें ही अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया और बन गए असुरों के गुरु, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य एक ऐसा नाम जो ये सवाल खड़ा करता है कि क्यों इतने ज्ञानी ऋषि ने देवताओं को छोड़ असुरों का गुरु बनना स्वीकार किया। उनकी विद्या के सामने देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति तक नतमस्तक हो जाते थे। वो ऐसे गुरु थे जिनसे स्वयं देवता भी डरते थे। सबसे बड़ा सवाल तो यह कि क्यों उन्हें शिव जी का पुत्र कहा जाता है और क्यों दी शिव जी ने उन्हें संजीवनी विद्या की शिक्षा, जिसके बल पर शुक्राचार्य ने न जाने कितने मर चुके असुरों को जीवन दान दिया। वो एक ऐसे गुरु थे जिन्होंने इंद्रासन को हिलाकर रख दिया और बन गए इंद्र के सबसे बड़े दुश्मन। लेकिन फिर क्यों इंद्र की पुत्री जयंती से उनका विवाह हुआ और देवकन्या बन गई दैत्य गुरु की पत्नी। और सबसे चौंकाने वाला सवाल यह कि इतने ज्ञानी गुरु जिनके पास ऐसी विद्या थी जो मृत को जीवित कर दे, वो आखिर क्यों अपनी जान नहीं बचा सके। आखिर कैसे हुई दैत्य गुरु शुक्राचार्य की मृत्यु। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य की असली कहानी जो आपको नहीं पता। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की वो रहस्यमयी कथा जिसमें छिपा है मृत्यु से अमरता तक का रहस्य और एक ब्राह्मण से दैत्य गुरु बनने तक की अविश्वसनीय यात्रा। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे एक लाइक जरूर करें। सृष्टि के आरंभ से संतुलन बनाए रखने के लिए ब्रह्मा जी ने दो प्रजातियों की रचना की, देव और असुर। पहले असुर भी अपना जीवन साधारण बिताते थे, परंतु समय के साथ देवताओं ने असुरों के साथ छल करना शुरू कर दिया, जिससे क्रोधित होकर असुर गलत काम करने के लिए प्रेरित हुए और तब से यह माना गया कि देवता धर्म और सत्य के प्रतीक हैं। वहीं दूसरी ओर असुर अधर्म और अराजकता के प्रतीक बने और इन्हीं दैत्यों के बीच प्रकट हुआ एक ऐसा गुरु जिसकी विद्या से मृत्यु भी भय खाती थी, जिसकी नीति से देवता भी कांप उठते थे। वह थे महर्षि भृगु और काव्या माता के पुत्र शुक्राचार्य। महर्षि भृगु जो सप्तऋषियों में से एक थे, जिन्हें ज्ञान, यज्ञ और ज्योतिष का परम आचार्य कहा जाता था, और उनकी पत्नी थी काव्या, जिन्हें काव्य माता या काव्य कन्या भी कहा जाता था। इन दोनों के संयोग से जन्मे उष्णा, जो आगे चलकर शुक्राचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म श्रावण मास की अष्टमी तिथि को हुआ था, एक ऐसा दिन जब स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं संतुलन में होती हैं। बचपन में ही उन्होंने अपने पिता से आशीर्वाद लेकर अंगिरस ऋषि के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। अंगिरस ऋषि का आश्रम उस युग का सबसे प्रतिष्ठित स्थान था, जहां स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का ज्ञान एक सूत्र में बंधा था। यहाँ देवता, ऋषि पुत्र और मुनि अपने अपने ज्ञान के मार्ग पर साधना करते थे। इन्हीं विद्यार्थियों में दो नाम सबसे तेजस्वी माने जाते थे। एक थे अंगिरस के पुत्र बृहस्पति और दूसरे थे भृगुपुत्र शुक्राचार्य। दोनों में अद्भुत प्रतिभा थी। दोनों के मन में धर्म और ज्ञान के प्रति अगाध निष्ठा थी। लेकिन नियति ने उनके बीच एक ऐसा अंतर रखा जो आगे चलकर सृष्टि के इतिहास को बदल देने वाला था। शुक्राचार्य अत्यंत बुद्धिमान थे। वे वेद, ज्योतिष, औषधि, नीति और युद्ध नीति के गूढ़ रहस्यों को शीघ्र ही आत्मसात कर लेते थे। वहीं बृहस्पति भी तेजस्वी थे, परंतु शुक्राचार्य के मुकाबले वे थोड़े पीछे थे। धीरे धीरे शुक्राचार्य ने अनुभव किया कि गुरु अंगिरस अपने पुत्र के प्रति अधिक झुकाव रखते हैं। यह भावना उनके मन में बार बार चुभने लगी और एक दिन उन्होंने साहस कर गुरु अंगिरस से पूछा, गुरुदेव, जब मैं भी समान रूप से अध्ययन करता हूं तो बृहस्पति को अधिक ज्ञान और आशीर्वाद क्यों मिलता है? इस प्रश्न पर आशी अंगिरस मुस्कुराए और बोले, शुक्र, मेरे लिए सभी शिष्य समान हैं।
पर इस जवाब से शुक्राचार्य के मन को संतुष्टि नहीं मिली। इसके बाद शुक्राचार्य ने अंगिरस का आश्रम छोड़ दिया और गौतम ऋषि के आश्रम की ओर पहुंचे और उनसे आग्रह किया कि वे उन्हें शिक्षा प्रदान करें। गौतम ऋषि ने स्नेहपूर्वक उन्हें अपना शिष्य बनाना स्वीकार किया। वहां उन्होंने ब्रह्म विद्या, औषधि शास्त्र, तंत्र और नीति का गहन अध्ययन किया। फिर एक समय जब वे अपनी विद्याओं में निपुण हो गए, तब उन्होंने देवताओं के गुरु बनने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि वे भी चाहते थे कि उन्हें देवताओं का सम्मान और इज्जत मिले। और इसी इच्छा के साथ वे इंद्रलोक पहुंचे। वहां बृहस्पति भी मौजूद थे। अब देवता द्विविधा में थे कि किसे अपना गुरु बनाएं। यह बात तो सभी जानते थे कि शुक्राचार्य हर मायने में बृहस्पति से कहीं आगे हैं, परंतु इंद्र की बृहस्पति के साथ गहरी मित्रता होने के कारण बृहस्पति को देवताओं का गुरु चुना गया। इतना ही नहीं, शुक्राचार्य जिस सम्मान की इच्छा लेकर इंद्रलोक पहुंचे थे, उसे भी तोड़ते हुए इंद्र ने भारी सभा में कहा, तुम्हारी माता काव्या दैत्य कुल से है और हम किसी असुर को अपना गुरु नहीं बना सकते। यह बात शुक्राचार्य को चुभ गई और उसी पल से वह ऋषि जो देवताओं के गुरु बनना चाहते थे, बन गए देवताओं के सबसे बड़े दुश्मन। शुक्राचार्य पाताल लोक की ओर चल पड़े। वहां दैत्यों ने उन्हें वह इज्जत दी जिसकी उन्हें चाह थी, और तब से वे बन गए दैत्य गुरु शुक्राचार्य। लेकिन शुक्राचार्य की कहानी यहां समाप्त नहीं होती। उनकी असली कहानी तो अब शुरू होती है कि कैसे स्वयं शिव जी ने उन्हें सिखाई संजीवनी विद्या, जिसके बल पर वे किसी भी मृत को फिर से जीवन प्रदान कर सकते थे। तो चलिए अब जानते हैं शुक्राचार्य की असली कहानी। जब किसी हृदय में अपमान की अग्नि प्रज्वलित होती है, तो वह या तो उसे भस्म कर देती है या उसे कुछ ऐसा बना देती है जो इतिहास को बदल दे। अंगिरस के आश्रम से निराश और आहत होकर निकले शुक्राचार्य अब उसी रूपांतरण के मार्ग पर थे। उनके भीतर की पीड़ा उन्हें एक ऐसे लोक की ओर ले जा रही थी जहां अन्याय के विरुद्ध विद्रोह जन्म लेता था। पाताल लोक, दैत्यों का राज्य। कहा जाता है कि जब शुक्राचार्य वहां पहुंचे तो समस्त दैत्य समुदाय विस्मित रह गया। दैत्यराज ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे भृगुपुत्र, आपके ज्ञान का हम लंबे समय से आदर करते आए हैं। आज यदि आप हमारे गुरु बन जाएं, तो कोई भी देवता हमारे विरुद्ध विजय प्राप्त नहीं कर सकेगा। इन शब्दों में शुक्राचार्य को वह आदर मिला जिसकी उन्हें वर्षों से प्रतीक्षा थी। वे मुस्कुराए, किंतु वह मुस्कान करुणा और प्रतिशोध के मिश्रण से भरी थी। उन्होंने कहा, देवताओं ने मेरे ज्ञान का अपमान किया है, अब वही ज्ञान उनके अभिमान को तोड़ेगा। यहीं से उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा ली, मैं उन सबकी सहायता करूंगा जिन्हें देवताओं ने अन्यायपूर्वक दबाया है। मैं धर्म के नाम पर चल रही सत्ता को चुनौती दूंगा। और उसी क्षण से उनका नाम बन गया दैत्य गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में दैत्य राज बलि, हिरण्यकशिपु, प्रहलाद और अनेक योद्धा ऐसे बने जिन्होंने देवताओं तक को चिंतित कर दिया। उन्होंने असुरों को हर विद्या सिखाई, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया, जिससे असुर देवताओं से कहीं अधिक शक्तिशाली होने लगे। लेकिन फिर भी जब भी देवता और असुरों के बीच कोई युद्ध होता, देवता ही जीतते, क्योंकि उनके पास था वह अमृत जो समुद्र मंथन से निकला था, और विष्णु ने चाल से वह अमृत केवल देवताओं में बांट दिया, जिसके कारण वे मारे जाने के बाद भी फिर से जीवित हो जाते। यह देखकर असुर भयभीत होने लगे और इसी क्षण शुक्राचार्य ने वह विद्या सीखने की ठानी जिससे मृत भी पुनः जीवित हो जाए, और उस विद्या का नाम था संजीवनी विद्या, जो उन्हें केवल शिव ही सिखा सकते थे। और इसी ने उन्हें प्रेरित किया एक ऐसी असाधारण तपस्या के लिए जिसने इंद्रलोक तक को प्रभावित कर दिया। कहा जाता है कि शुक्राचार्य एक विशाल वृक्ष की शाखा से उल्टा लटककर नीचे प्रज्वलित हवन कुंड के धुएं को श्वास के रूप में ग्रहण करते हुए 1000 वर्षों तक तपस्या में लीन रहे। उनके तप का तेज इतना प्रबल हुआ कि उसकी आभा देवलोक तक पहुंच गई। स्वर्ग में बैठे इंद्र को जब यह बात पता चली कि दैत्य गुरु संजीवनी विद्या प्राप्त करने की साधना कर रहे हैं, तो वे भयभीत हो उठे। उन्होंने सोचा, यदि शुक्राचार्य यह विद्या प्राप्त कर लेंगे तो देवताओं की सत्ता समाप्त हो जाएगी। भय के कारण इंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी इस तपस्या को भंग करने में। पहले उन्होंने मृदु हवाएं भेजी, फिर प्रचंड तूफान और अंत में अपनी अप्सराओं को, परंतु शुक्राचार्य का ध्यान अटूट था।
उन्होंने अपनी आंखें तक नहीं खोली, जिससे इंद्र की चिंता बढ़ गई। अंततः इंद्र ने स्वयं अपनी पुत्री जयंती को आदेश दिया कि जाओ, किसी भी उपाय से उसकी तपस्या भंग करो। यदि वह सफल हो गया तो हम सबका अंत निश्चित है। जयंती सौंदर्य और बुद्धि दोनों में अद्वितीय थी। वह धरती पर उतरी और उस तपस्वी के सामने आकर खड़ी हुई। उसने अपने सारे आकर्षणों का प्रयोग किया, पर शुक्राचार्य की एकाग्रता अडिग रही, जिसके बाद जयंती ने शुक्राचार्य के नीचे जल रही अग्नि पर विषैले पदार्थों को मिला दिया, और जैसे ही उसका धुआं शुक्राचार्य के शरीर में गया, उनके शरीर के विभिन्न अंगों से खून की नदियां बहने लगी। परंतु उन्होंने अपनी तपस्या नहीं रोकी। यह सब देखकर जयंती को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह वहां से लौट गई, और शुक्राचार्य अपनी तपस्या में लीन रहे। अंततः हजारों वर्षों की कठिन तपस्या के बाद शिवजी उनकी साधना से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और कहा, हे भृगुपुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो, क्या वर मांगते हो? तब शुक्राचार्य ने शिवजी से संजीवनी विद्या सिखाने की प्रार्थना की। शिवजी ने उन्हें संजीवनी विद्या सिखाई और साथ ही यह चेतावनी दी, हे शुक्राचार्य, इस विद्या का दुरुपयोग मत करना। शुक्राचार्य ने श्रद्धा से झुककर वचन दिया, प्रभु, मैं इस ज्ञान का उपयोग केवल भलाई के लिए करूंगा। इसके बाद शिव अंतर्ध्यान हो गए। फिर इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि भगवान शिव ने स्वयं शुक्राचार्य को निगल लिया, और क्यों कहलाए शुक्राचार्य शिवजी के पुत्र? तो चलिए अब उस कथा को भी जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि क्यों इंद्र की पुत्री जयंती ने इंद्र के सबसे बड़े दुश्मन शुक्राचार्य से विवाह किया। संजीवनी विद्या पाने के बाद शुक्राचार्य सिर्फ एक गुरु नहीं, बल्कि असुरों के लिए वरदान बन गए थे और देवों के लिए अभिशाप। और इसी बीच इंद्र की बेटी जयंती ने शुक्राचार्य के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। पर आखिर ऐसा क्यों? दरअसल जब शुक्राचार्य संजीवनी विद्या पाने के लिए तप कर रहे थे, तब इंद्र के आदेश पर जयंती ने उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की, पर वह असफल रही और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उस महान संत के लिए उसके मन में श्रद्धा और विनम्रता दोनों जाग गईं, और अपनी गलती का प्रायश्चित करने हेतु वह शुक्राचार्य के आश्रम जा पहुंची और उनसे कहा, गुरुदेव, मुझे अपने किए पर पछतावा है और मैं चाहती हूं कि यहीं आपके साथ रहकर आपकी सेवा करूं। इसी से मेरे मन को शांति मिलेगी। शुक्राचार्य ने शुरू में तो मना किया, पर बाद में वे इसके लिए मान गए। अब जयंती आश्रम में रहकर आश्रम के कार्य करती और धीरे धीरे उसे शुक्राचार्य से प्रेम हो गया। उसने शुक्राचार्य के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। शुक्राचार्य ने पहले कहा, तुम देवपुत्री हो और मैं देवों का सबसे बड़ा शत्रु, इस कारण यह मिलन अनुचित है। परंतु जयंती के प्रेम और जिद के सामने वे हार गए और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। मित्रों, यह तो हुई उनके मिलन की कहानी। अब चलिए हम जानते हैं कि क्यों शिवजी ने शुक्राचार्य को निगल लिया था। उस समय धरती पर भयानक युद्ध चल रहा था। असुरों और देवताओं के बीच घमासान जंग छिड़ी हुई थी, और उस युद्ध के बीच बैठे थे दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आंखें बंद और होठों पर संजीवनी मंत्र का जाप। वह युद्ध में मरे हुए हर असुर को पुनः जीवित कर देते थे। इधर असुर संजीवनी विद्या के बल पर पुनः जीवित हो रहे थे, और उधर देवता जो अमृत के बल पर मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहे थे। यह चक्र अनंत काल तक चलने लगा, जिससे धरती का संतुलन बिगड़ने लगा। समय के साथ देवता कमजोर पड़ने लगे। तब सभी देव मिलकर शिवजी के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। अपनी सिखाई हुई संजीवनी विद्या का इस प्रकार दुरुपयोग देखकर शिवजी क्रोध से भर गए और शुक्राचार्य से कहा, भृगुपुत्र, तुमने वह किया जो किसी ऋषि को शोभा नहीं देता। मैंने तुम्हें यह ज्ञान धर्म की रक्षा के लिए दिया था, लेकिन तुमने इसे अधर्म के सहायक के रूप में प्रयोग किया। मृत्यु सृष्टि का संतुलन है और तुमने उसे चुनौती दी है। यह सुनकर शुक्राचार्य भय से कांप उठे और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मेरा उद्देश्य केवल असुरों को न्याय दिलाना था। देवता भी तो अमृत के बल पर अमर हैं, फिर मैं अपने शिष्यों को क्यों ना अमर बनाऊं? शुक्राचार्य की यह बात सुनकर शिव का क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने कहा, अमृता का अधिकार केवल धर्म को है, अहंकार को नहीं। और इतना कहते ही शिव जी ने अपना मुख खोला और शुक्राचार्य को निगल लिया।
शुक्राचार्य शिव के पेट में अंधकार में डूब गए। वहां न कोई समय था, न दिशा, केवल मौन। शुक्राचार्य के अनगिनत प्रयासों के बाद भी वे शिव जी के उदर से बाहर नहीं आ पाए, लेकिन अंत में उन्हें एक मार्ग मिल ही गया। वे शिव के लिंग से शुक्राणु के रूप में बाहर आए। जैसे ही इस बात का पता शिव जी को चला, उनका क्रोध उमड़ पड़ा और वे शुक्राचार्य का पीछा करने लगे। तब शुक्राचार्य भागते हुए माता पार्वती के चरणों में जा गिरे और उनके जीवन की भीख मांगने लगे। तब माता पार्वती ने शिव जी को शांत किया और समझाते हुए कहा, यह आपके ही लिंग से शुक्राणु के रूप में बाहर आया है, इसलिए नियम से यह आपका पुत्र है। आपको इसे मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। यह सुनकर शिव जी शांत हुए और शुक्राचार्य को क्षमा कर दिया, और तभी से शुक्राचार्य शिवपुत्र कहलाए। माना जाता है कि शुक्राणु के रूप में बाहर आने की वजह से ही उनका नाम शुक्राचार्य पड़ा। लेकिन दोस्तों, शुक्राचार्य की कहानी यहां समाप्त नहीं होती। अब हम जानेंगे कि कैसे एक महान गुरु, जिन्हें संजीवनी विद्या का ज्ञान था, वे अपनी ही जान क्यों नहीं बचा पाए और क्यों हार गए अपनी संतान की जिद के सामने। तो चलिए अब इस आखिरी कथा को जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की संजीवनी विद्या से सभी देव डरे हुए थे, और इसी कारण वे चाहते थे कि उनके पास भी संजीवनी विद्या का ज्ञान हो, जिसके कारण देवगुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को यह आदेश दिया कि वह शुक्राचार्य के आश्रम जाकर उनसे शिक्षा प्राप्त करे और संजीवनी विद्या का ज्ञान ले। अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए कच्छ शुक्राचार्य के आश्रम पहुंचा और उनसे उनका शिष्य बनने की इच्छा व्यक्त की। शुक्राचार्य ने बिना किसी सवाल के उसे अपना शिष्य बनाना स्वीकार किया और उसे शिक्षा देना शुरू किया। उसी समय शुक्राचार्य की पुत्री भी आश्रम में रहती थी, और वह धीरे धीरे कच्छ के तेजस्वी रूप पर मोहित होने लगी और उससे प्रेम करने लगी। पर इस बात से दैत्य बहुत नाराज थे। उन्हें यह बात पसंद नहीं था कि देवताओं का पुत्र हमारे गुरु से शिक्षा ले। उन्हें डर था कि यदि उसे संजीवनी विद्या का ज्ञान मिल गया तो वह असुरों पर भारी पड़ सकता है। इसी कारण असुरों ने मौका पाकर कच्छ को मार डाला। जैसे ही यह बात शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को पता चली, वह विलाप करने लगी। तब शुक्राचार्य ने संजीवनी मंत्र का उच्चारण कर कच्छ को फिर से जीवित कर दिया। लेकिन इस बात से नाराज असुरों ने कच्छ को फिर से मारने की कोशिश की, और उन्होंने ऐसा कई बार किया, पर हर बार शुक्राचार्य उसे पुनः जीवित कर देते। अंततः असुरों ने कच्छ को मारकर उसके शरीर को जला दिया और उसकी राख को शुक्राचार्य के पेय में मिलाकर उन्हें पिला दिया। इसके बाद देवयानी फिर से विलाप करने लगी। अब शुक्राचार्य धर्म संकट में थे। यदि वे पुत्री की बात मानकर कच्छ को जीवित करते हैं तो उन्हें स्वयं मृत्यु को स्वीकार करना होगा। अंततः एक संतान के मोह के सामने दुनिया का सबसे बड़ा गुरु हार गया, और उन्होंने कच्छ को जीवन दान दिया और स्वयं मृत्यु को प्राप्त हुए। उन्होंने अपने उदर में ही कच्छ को संजीवनी विद्या का ज्ञान दे दिया। ज्ञान प्राप्त कर कच्छ वापस स्वर्गलोक की ओर जाने लगे। तब देवयानी ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, पर कच्छ ने मना कर दिया और कहा, मैं तुम्हारे पिता के उदर से बाहर आया हूं, जिसके कारण मैं उनका पुत्र हूं और तुम उनकी पुत्री, तो कायदे से हम भाई बहन हुए, इसलिए यह विवाह धर्म के विरुद्ध होगा। यह सुनकर देवयानी क्रोध से भर गई और उसने कच्छ को श्राप दिया, जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तुम इसे भूल जाओगे। और इस प्रकार एक महान गुरु की कथा का अंत होता है। पर क्या यह सच में अंत था? क्योंकि शुक्राचार्य की कथाएं तो इसके आगे भी मिलती हैं। दरअसल हुआ यह था कि शुक्राचार्य ने कच्छ को जीवन दान देने से पहले ही उसे संजीवनी विद्या का ज्ञान दे दिया था, और जब कच्छ उनके उदर से बाहर आया तो शुक्राचार्य की मृत्यु हो गई। परंतु कच्छ ने अपने गुरु के प्रति अपना दायित्व निभाते हुए सबसे पहला कार्य यह किया कि अपने गुरु शुक्राचार्य को ही संजीवनी विद्या के ज्ञान से पुनर्जीवित किया। और इसके बाद शुक्राचार्य ने अनंत काल तक कई महान असुरों को शिक्षा प्रदान की। तो यह थी एक महान गुरु की कहानी, जो दैत्य गुरु होने के बावजूद आज भी देवगुरु से अधिक पूजे जाते हैं। और मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आप और किन किन विषयों पर वीडियो देखना चाहेंगे। बाकी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।